तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता से हनुमान जी की विलक्षण क्षमताओं का ये वर्णन किया है और इन वर्णन से हम कैसे अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, हम कैसे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को ठीक कर सकते हैं, कैसे ऑफिस में अपने आचरण को ठीक कर सकते हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी सीख हम लोग को मिलती है। देखिए कितनी सुंदरता से कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। कि जब माता सीता से मिलना था तो एकदम छोटे से बन गए हनुमान जी, बिल्कुल छोटे से। अपने वास्तविक जो स्वरूप था उसकी चिंता किए बिना बिल्कुल छोटे बन गए। वो मार सकते थे राक्षसों को, लेकिन नहीं, उस समय और स्थिति को समझकर कि क्या जरूरत है उसके हिसाब से छोटे से बन गए। उसके बाद में कहते हैं विकट रूप धरी लंक जरावा, भयंकर रूप बनाकर और पूरी लंका को आग लगा दी। लंका को जलाने का समय आया तो उस टाइम पे एकदम भयानक स्वरूप बनाकर हनुमान जी ने और पूरी लंका को जला दिया। और ऐसे ही भीम रूप धरी असुर संहारे, विकराल रूप धारण करके जितने भी राक्षस थे उन सबको मारा, एक से लेकर और अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक मारते गए एक एक राक्षस को। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि रामचंद्र जी के काम होने चाहिए। रामचंद्र जी के जो उद्देश्य है वही मेरे उद्देश्य है, तो मैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये सेम चीज अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ऑफिस के अपने जीवन में तो एज इट इज एप्लीकेबल है। कोई भी इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं वो मेरे व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ में इनलाइन रहे। ऑर्गेनाइजेशन को जो जिस समय रिक्वायरमेंट है उस समय वैसा बनना, या उससे ऊपर हम बात करें तो व्यक्तिगत अपने जो है विकास के लिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है उसको ग्रूम करने के लिए, इंडिविजुअल करियर को आगे लेके जाने के लिए जिस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अडेप्ट करना और फिर इम्प्लीमेंट करना। तो जहाँ छोटों को संभालने की बात है, एज अ टीम लीडर उन लोग को अपने साथ में लेके चलना। हर एक व्यक्ति एकदम अलग है, हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से उसको समझ के उसको अपने साथ में लेके चलना। अब बात करें बॉस की, तो बॉस की तरफ से कोई भी इनपुट आ रहे हैं उसकी सीरियसनेस को समझना, उसकी डांट को कई बार उस तरीके से सुनना, कई बार अपने इनपुट्स भी देना। तो कम्युनिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो अपने पर्सनालिटी को, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना। ये एक बहुत बड़ी सीख हमको हनुमान जी से मिलती है कि वो जो है काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर थी, वो एडामेंट बिल्कुल भी नहीं थे कि नहीं ये मेरा स्वरूप है, मैं इसके साथ में छेड़छाड़ क्यों करूं। वो जैसी परिस्थिति मिली वैसी परिस्थिति में ही ढल गए। इतनी बड़ी सीख हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी इनपुट अगर आप लोग के पास है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं।